नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। तो देखिएगा, इस वीडियो में हम सेंट्रल बैंक भर्ती 2024 सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ का ओरिजिनल पेपर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। यदि आपको किसी क्वेश्चंस का पहले से आंसर आता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और देखिएगा, इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं जनरल अवेयरनेस के टॉपिक से, ठीक है। और फिर इसके बाद देखिएगा, आपको पूरा पेपर यानी कि हम पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे आपको, जिसमें आपके 70 क्वेश्चंस रहेंगे। वहाँ से भी आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस लिए हैं। 20 में से यदि आप 15 का भी सही आंसर देते हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपने 15 का सही आंसर दिया तो यानी आप 90% तैयार हो एग्ज़ाम के लिए। आप एग्ज़ाम में भी गारंटेड अच्छा स्कोर करोगे। और इसके PDF के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। वहाँ पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक गुड न्यूज़ और है आप सभी के लिए। देखिएगा, जो भी कैंडिडेट्स सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी या फिर सब स्टाफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है। देखिएगा, जैसा कि आपसे वादा किया था कि आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करवाएंगे। जो कैंडिडेट्स हमारी 1200 प्लस MCQ क्वेश्चंस बैंकिंग अवेयरनेस व जनरल अवेयरनेस की परचेज कर चुके हैं, उनको ये पूरा मटेरियल, जिसमें देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और प्रैक्टिस मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन, यानी कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, जिसमें आपका क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट देखिएगा आपके टॉपिक वाइज हैं। और लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर भी आपको स्पेशल बैंकिंग के लिए अवेलेबल करवाया जाएगा। और स्टैटिक जीके की ई बुक, यानी जिससे आपके 4-5 क्वेश्चंस 100% गारंटेड पूछे जाएंगे, तो स्टैटिक जीके का बुक आपको मिलेगा। और स्पेशली आपको एक प्रैक्टिस बुक मिलेगी इंग्लिश की, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सभी प्रैक्टिस के लिए विद आंसर्स, आपको साथ में आंसर भी मिलेंगे उसके, ठीक है। देखिएगा, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं इन PDF में, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, काफ़ी टाइम लग गया है तैयार करने में, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट सभी सिलेक्टेड। यदि आपने ये सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया तो आप 100% सिलेक्शन ले जाओगे और मात्र 1 महीने में आप इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। और साथ में देखिएगा, 1200 प्लस जो हमारी MCQ बुक है उसको तो आपको कंप्लीट करना ही है, 1200 क्वेश्चन। अब देखिएगा, ये मिलेगी कैसे आपको। जो कैंडिडेट्स 1200 वाली ई बुक के लिए 50 रुपये पेमेंट कर चुके हैं, उनको इस पूरे मटेरियल के लिए ओनली 20 रुपये पे और करने पड़ेंगे। और जिन कैंडिडेट्स ने 50 रुपये पे नहीं किए हैं, 1200 क्वेश्चंस वाली ई बुक परचेस नहीं की है, उनको 70 रुपये पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर 70 रुपीज़ आपको ये मिलेगा कैसे। तो आपको हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7354152348। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करना है। जो कैंडिडेट्स 1200 प्लस वाली ई बुक परचेस कर चुके हैं, वो यहाँ पर हमें मैसेज कीजिएगा, पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, तो फिर उनको 20 रुपये और पे करने पड़ेंगे और उनको ये पूरा मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और जिन कैंडिडेट्स ने 1200 वाली ई बुक अभी तक नहीं ली है, तो उनको देखिएगा टोटल 70 रुपये पे करना पड़ेगा। उनको यहाँ पर ये पूरा मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तुरंत के तुरंत आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी आसानी से कर सकते हो अभी से। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर E यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, कंचनजंगा। कौन सी है, कंचनजंगा। याद रखेंगे सभी। देखते हैं अगला, सतत विकास लक्ष्य
एक से संबंधित है। सतत विकास लक्ष्य एक से संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा? तो गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला, स्टेम का पूर्ण रूप क्या है, यानी STEM का पूर्ण रूप क्या है? तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला, UNDP का पूर्ण रूप क्या है? UNDP का पूर्ण रूप क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला, UN का मुख्यालय स्थित है। UN का मुख्यालय स्थित है तो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखेंगे सभी। देखते हैं अगला, संप्रभु देश शब्द का अर्थ है। संप्रभु देश शब्द का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका। वह देश जो किसी अन्य देश के अधिकार में ना हो। वह देश जो किसी अन्य देश के अधिकार में ना हो। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। देखते हैं अगला, देखिएगा, 1996 में रिलीज हुई फायर फिल्म का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? 1996 में रिलीज हुई फायर फिल्म का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? तो दीपा मेहता के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? तो देखिएगा, यहाँ पर सात्विक साईराज को और चिराग शेट्टी, यानी इन दोनों को प्रदान किया गया था ध्यानचंद खेल रत्न 2023। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इन दोनों को प्रदान किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला, सार्क का पूर्ण रूप क्या है? सार्क का पूर्ण रूप क्या है? सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला, घूमर किस राज्य का नृत्य है? घूमर किस राज्य का नृत्य है? तो घूमर राजस्थान का नृत्य है। याद रखेंगे सभी। देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन आपको सभी, यानी कि नृत्य से संबंधित सभी क्वेश्चन आपको ई बुक में मिल जाएंगे, यानी जो स्टैटिक जीके की ई बुक है उसमें सब कुछ कवर किया हुआ है आपका, यानी पूरा मिसलेनियस, यानी पूरा विविध दिया हुआ है, यानी स्टैटिक जीके वहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आप आसानी से, यदि जब आप मॉक दोगे ना, तो आप आउट ऑफ आउट मार्क्स ला सकते हो। चलिए देखते हैं अगला, खिलाड़ी रंकी रेड्डी सात्विक साईराज का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है, यानी ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला, भारत में संसद के निचले सदन का नाम है। भारत में संसद के निचले सदन का नाम है। ऑप्शन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल लोकसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत में महानदी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
भारत में महानदी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो हीराकुंड बांध से है। किससे? हीराकुंड बांध से। देखिएगा यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, हीराकुंड बांध। अगला, द व्हाइट टाइगर किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? द व्हाइट टाइगर किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो अरविंद अडिगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था? भारत का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला, UIDAI का पूर्ण रूप है। UIDAI का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं अगला, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हरे रंग का क्या अर्थ है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हरे रंग का क्या अर्थ है? तो वृद्धि और समृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 28, COP27 निम्नलिखित देश में आयोजित किया गया था, यानी किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये आपका मिस्र देश में आयोजित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? तो किसको? नरगिस मोहम्मदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? निम्नलिखित में से कौन भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो देखिएगा, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कमेंट कीजिएगा सभी। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप व्हाट्सएप ग्रुप तुरंत जाके ज्वाइन कीजिए और इस PDF को डाउनलोड कीजिएगा। और ई बुक का जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, जो कैंडिडेट्स 1200 प्लस क्वेश्चन वाली ई बुक डाउनलोड कर चुके हैं, ऑलरेडी 50 रुपये पेमेंट कर चुके हैं, उनको ओनली 20 रुपये पे करना है। और जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक 1200 क्वेश्चन वाली ई बुक डाउनलोड नहीं की है, उसके लिए पेमेंट नहीं किया है, उनको 70 रुपये यहाँ पर पे करना है। और कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा। आप हमें मैसेज कीजिएगा हमारे नंबर पर। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7354152348। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको तुरंत सभी ई बुक प्रोवाइड कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।